परम शांति। आज बापूजी का जो संदेश है उसमें हम बच्चों के लिए वार्निंग कह लीजिए और चेतावनी कह लीजिए और समझानी कह लीजिए। जो समझ पाएगा वो कर पाएगा। बापूजी ने कहा है, बच्चे, संस्कार परिवर्तन का समय यही है। बहुत प्यार से समझा रहे हैं बापूजी रोज बच्चों को। आज बापूजी की भाषा थोड़ी बदली हुई है, जिसमें बापूजी बोल रहे हैं कि संस्कार परिवर्तन का समय यही है। स्वयं का परिवर्तन, संबंधों का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन और युग परिवर्तन का यह थोड़ा सा ही समय रहा हुआ है। बापूजी वार्निंग दे रहे हैं, क्या समझते हो बाबा ऐसे ही बोल रहा है? मतलब हमारा बाप, हमारे पिता, बेहद का बाप ऐसे ही बोल रहा है या यह बाप की युक्ति है? जवाब भी बापूजी ने खुद ही दिया है, नहीं। बाप अब अंतिम समय की वार्निंग दे रहा है, इसलिए इस भूल में मत रह जाना। यदि आप परिवर्तन नहीं करोगे तो कोई और करेगा। इसीलिए गायन है, जो करेगा सो पाएगा। अब अलबेलेपन के संस्कार को खत्म करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इस तरह कब तक समय बर्बाद करते रहोगे? भगवान स्वयं, बेहद का बाप स्वयं हम बच्चों को विशेष पालना दे रहा है, फिर भी पुराने संस्कारों से सदा काल की मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? बापूजी पूछ रहे हैं। 2-4 दिन तक ठीक चलता है, फिर ढीले हो जाते हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अटेंशन को कम मत करो। जैसा कि वाणी में बोला गया है, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। अपने ऊपर कड़ी दृष्टि रखना ही पड़ेगा। जो हमको समझानी दी जा रही है, बाप समान बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए बापूजी ने बोला है, अटेंशन को कम मत करो। कुछ ही समय में परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? ये वार्निंग है, क्या करोगे? अभी हिम्मत है उन सीन्स को देखने की क्या? कौन से सीन? जिसके लिए हमें बापूजी ने, दादाजी ने बार बार बोला है अपने वीडियोस में, भारत कैसे बचेगा? महाकाल अग्नि आएगी तो क्या होगा? 3rd वर्ल्ड वॉर के सीन आप देख पाओगे? अभी हिम्मत है उन सीन्स को देखने की क्या? इसलिए बाप बार बार कह रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अपने पुराने संस्कारों को भस्म करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि वह समय भी बहुत ही नज़दीक है। अभी बोला कि बाप सिर्फ यूं ही नहीं बोल रहा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह समय बहुत ही नज़दीक है। बाप तो रोज रोज आकर ऊंच से ऊंच समझानी दे देता है, परंतु करना तो हम बच्चों को ही है। इसलिए स्वयं ही स्वयं से बात कर। यू वर्सेस यू, जैसा कि भाई जी बोलते हैं, यू वर्सेस यू की बात हो रही है यहाँ पर। स्वयं ही स्वयं से बात कर, अपनी बुद्धि को बाप के साथ जोड़ो, नहीं तो आप भी देवता की बजाय लेवता की लिस्ट में आ जाओगे। चाहे 1% लो, चाहे 2% लो, लेवता तो लेवता ही कहा जाएगा। यहाँ पर लेवता का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। लेवता मतलब बाप ने मुझे इतनी भरपूर पावर दी है, आप समान शक्तियाँ दी हैं बाप ने बच्चों को, आप समान रूप दिया है, आप समान बनने का लक्ष्य दिया है कि बच्चे बाप समान बन जाओ। और जो बच्चे अपनी पावर को
यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पावर को इमर्ज नहीं कर पा रहे हैं, वो लेवता के लिस्ट में कैसे आएंगे? दूसरों से पावर लेकर बाप समान बनेंगे। कुछ न कुछ पावर की कमी उनके अंदर होगी, तो जो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, उनसे वो पावर लेंगे, चाहे वो 1% लें, चाहे वो 2% लें, उस पावर को लेने के बाद ही वो बाप समान बनेंगे, तो वो लेवता की लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए बापूजी ने कहा है, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। यह आप तभी बन पाओगे जब हर सेकंड ऊंच स्वमान की और बाप की याद होगी। इसलिए याद रखो, अभी मतलब अभी, अभी से ही शुरू कर देना है, नहीं तो फिर कभी नहीं। कितनी जबरदस्त समझानी बापूजी दे रहे हैं। अभी मतलब अभी से शुरू करना है, मतलब निरंतर 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 बाप के साथ कनेक्टेड रहना है मुझ आत्मा को। यही मुझे समझाया जा रहा है, निरंतर कनेक्टेड रहना है। इस दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस दुनिया से कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। हमने अपने काम को किया और हम इस दुनिया से अलग हुए, बस। हमारा पूरा 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 कनेक्शन 100%, कल भी बोला गया, 100% कनेक्शन मतलब बाप के स्वरूप में रहना, बाप के रूप में रहना, अपने फरिश्ता स्वरूप में रहना, अपनी सीट पर सेट रहना। इसी के लिए हमें बार बार समझाया जा रहा है कि याद रखो, अभी मतलब अभी, नहीं तो फिर कभी नहीं। देखो, स्नेह, सहयोग और शक्ति भी किसे मिलेगी? जो बच्चे पूरी हिम्मत रख बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएगा। अपने संपन्न स्वरूप, हमारा संपन्न स्वरूप क्या है? बाप का रूप ही हमारा संपन्न स्वरूप है। फरिश्ता स्वरूप, बाप का रूप ही फरिश्ता स्वरूप है। बाप का रूप ही हमारा जो है वो संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है। उसी स्वरूप को अपने सामने देखो और अनुभव करो कि उसमें से भिन्न भिन्न रूप के, भिन्न भिन्न रंग की किरणें निकल रही हैं। ये हमारा संपन्न स्वरूप है। उसे हम अपने अमल में लाएं, अपने डायरेक्शंस में लाएं, अपने स्वरूप में लाएं, तभी बाप का कार्य संपन्न होगा। आह्वान करो अपने संपन्न स्वरूप का। हमारा संपन्न स्वरूप मतलब बाप का रूप, मतलब फरिश्ता स्वरूप, मतलब आकारी स्वरूप, मतलब बाप को प्रत्यक्ष करने वाला स्वरूप। अपने उस रूप का आह्वान करो और संपन्न स्वरूप को अपने साथ अनुभव करो। उसमें से तेज सफ़ेद रंग की किरणें निकल रही हैं। एक ही काम करना है, हर समय स्मृति में रखना है, मैं कौन हूँ? बाप समान बाप का बच्चा। किसका हूँ? बाप का बच्चा हूँ। कहाँ से आया हूँ? आपके बेहद के परम धाम से आया हूँ। और मुझे क्या करना है? मुझे पूरा मल्टीवर्स परिवर्तित करके बाप के साथ अपने घर जाना है। अच्छा, परम शांति।